उपग्रह चित्र, सैटेलाइट इमेजरी के बाद आज हम लोग स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है टोपोग्राफिकल मैप? ये सर्वे द्वारा प्राप्त किया जाता है। मनुष्य जा कर के, बहुत सारे मनुष्य जा कर के एक जगह का सर्वे करते हैं और सर्वे से इसका हम लोग, इस मानचित्र को हम लोग बनाते हैं, जो दीर्घ मापनी पर या बृहद मापनी जिसको बोलते हैं, दीर्घ मापनी पर तैयार किया गया मानचित्र जो धरातल की व्याख्या करता है। बहुउद्देशीय मानचित्र जिसमें भूतल के छोटे छोटे भागों को प्रदर्शित किया जाता है। इस मैप पर आपको सारा चीज़ मिलेगा। कहने का मतलब है ये ऐसा मैप है जिसमें आपको जो है धरातल की व्याख्या करता है। कोई छोटा जगह है मान लीजिए, वहाँ का हम लोग टोपोग्राफिकल मैप जो है सो बनाया जाता है। ये बनाता है कौन? तो देहरादून में है आपको सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1767 में। तो इसको याद रखिएगा, SOI इसका शॉर्ट नेम होता है, सर्वे ऑफ इंडिया। ये सर्वे ऑफ इंडिया इस तरह का मैप बना करके जारी करती है किसी जगह का, जिसको टोपोग्राफिकल मैप बोलते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें, इस मैप पर क्या मिलता है आपको? धरातल, जल प्रवाह, प्राकृतिक वनस्पति, गांव, सड़क, नगर, सारे रेलवे का विस्तार पूर्वक इसमें जो है सो आपको दिखाया जाता है। और ये बड़े मापक पर होते हैं, इसलिए क्या होता है प्रत्येक वस्तु के विस्तृत रूप से आपको जानकारी मिलती है और सर्वे द्वारा प्राप्त किया जाता है। आदमी जा करके वहाँ पर सर्वे करके इसको बनाते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में बड़ी मापनियों पर बने ऐसे मानचित्र जिसमें प्रदर्शित लक्षणों या चिन्ह के द्वारा हम लोग दिखाते हैं, जो कहाँ पर आपको जल है, माने नदी है, कहाँ पर आपको जो है सो सड़क है, ये सारे चीज़ चिन्हों के द्वारा हम लोग इसको देख करके उस क्षेत्र में उन लक्षणों की पहचान की जा सके, इसलिए कुछ चिन्ह भी हम लोग उसमें दे देते हैं। इस तरह के मानचित्र में आपको रूढ़िवादी चिन्ह, जिसको हम लोग कन्वेंशनल साइन बोलते हैं। तो किसी भी देश के सर्वे विभाग द्वारा ये तैयार किया गया मानचित्र है। आपको निर्माण में निश्चित स्केल का व्यवहार होता है। निर्माण में हमेशा आपको जो है कन्वेंशनल साइन, माने रूढ़िवादी साइन का आपको जो है चिन्ह का व्यवहार होता है। और ये जो है दीर्घ मापनी पर होता है, इसको याद रखिएगा आप। और समय ज़्यादा लगता है और मनुष्य भी आपको ज़्यादा। और ये बहुउद्देशीय होता है। धरातल के छोटे भाग को छोटे छोटे भाग को भी प्रदर्शित करते हैं इसमें, और बहुत धन और बहुत समय इसमें जाता है और बहुत आदमी भी आपको लगता है इसमें जो है, बहुत आदमी जा कर के इसको जो है सो आपको समय भी लगता है उसको देखना, जो कहाँ क्या है नहीं है। इस तरह से सर्वे करके इस मैप को बनाया जाता है। किस लिए अध्ययन किया जाता है आपको इस तरह का मैप? तो उच्च आवच जिसको बोलते हैं, या अपवाह, जल प्रवाह, इसको किसको बोलते हैं? अपवाह का मतलब है, अपवाह हम बोलते हैं जो है आपको जल प्रवाह, मतलब नदियों के नाम, जो इसे प्रवाह दिशा जो होता है आपको, वो भी इसमें आपको जो है सो उसका जो है नदी किस तरफ जा रही है, ढाल किस तरफ है। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि वेस्टर्न घाट से नदी जो है इस तरफ जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो उसका ढाल जो है ज़मीन का उस तरफ है। तो ये सब भी आपको पता चलता है इसमें। तो ढाल है, जल विभाजिका का भी अध्ययन हम लोग करते हैं। और उच्च आवच का मतलब क्या होता है? जैसे धरातल में कहाँ पर क्या है आपको ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप या आकार की जानकारी, जैसे कहाँ पर पठार है, कहाँ पर्वत है मान लीजिए, या कहाँ मान लीजिए कि थोड़ा सा माने ऊंचाई या नीचाई जो भी आपको है, तो उसका भी आपको जो है इसमें हम लोग पता चलता है इस मैप से। तो इस तरह से वनस्पति, बस्तियाँ, मानव व्यवसाय, जनसंख्या वितरण, कहने का मतलब है जनसंख्या वहाँ सघन है कि विरल है, ये सब भी हम लोग इसमें, सिंचाई, परिवहन और संचार की भी जानकारी के लिए हम लोग इस मैप का व्यवहार करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप। कृषि भूमि उपयोग, इसका सिंचाई, नहर या तालाब की स्थिति, ये सब इस मानचित्र में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ये सब तथ्य जो है आपको निर्दिष्ट रहता है। और व्याख्या के लिए कोई उन्नत प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती। जैसे उपग्रह मानचित्र में हम लोग जानते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जो अच्छे जानकार हैं वो आपको उस सेंसर जो भेजता है
जो चित्र, उससे जो है उसका जो है सो आपको विश्लेषण करता है। लेकिन यहाँ पर आपको वैसा कुछ नहीं है, आप रूढ़िवादी चिन्ह का व्यवहार करके हम लोग बता दिया जाता है कहाँ क्या चीज़ है, इस तरह से। तो प्राय सब देश में इसका प्रचलन जो है आपको, या व्यवहार इसका कम होता जा रहा है, क्योंकि उपग्रह चित्र आ गया है। आपको हम लोग डायरेक्ट आपको मोबाइल में देखते हैं, जैसे कि उपग्रह चित्र जो है, सैटेलाइट पिक्चर, तो इसका जो है उपयोग थोड़ा कम हो गया है। लेकिन एक समय तो इसका बहुत ज़्यादा जो है सो, अभी भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। महत्व क्या है आपको, इसका उपयोग भूगोल वेत्ता लोग करते हैं, या मान लीजिए सैनिक अधिकारी, या प्रशासक, नियोजक, या शोधकर्ता, या यात्री कहीं जा रहे हैं आप, तो वहाँ का टोपोग्राफिकल मैप से आपको सारी जानकारी आपको मिलेगी, बड़ी मात्रा में करते। किसी देश द्वारा सैनिक सुरक्षा या आक्रमण का निर्णय भी इस मैप से हम लोग करते हैं, इस मानचित्र के द्वारा। फिर किसी स्थान विशेष के आर्थिक विकास की यदि हम योजना तैयार कर रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। इस तरह के मानचित्र का जो है अध्ययन आपको आवश्यक होता है, तो हम लोग को सारा चीज़ आपको मिल जाता है। तो इस तरह से इसका महत्व हुआ, आपको 3 महत्व इसको याद रखिएगा। तो कहने का मतलब दीर्घ मापनी पर ये जो है तैयार किया गया मानचित्र, जो सर्वे द्वारा मनुष्य जो है जा करके वहाँ का सर्वे करके जो तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टोपोग्राफिकल मैप। इसमें ये 2-3 टर्म याद रखिएगा, जैसे निरूपक भिन्न, RF। RF किसको बोलते हैं, प्रदर्शक भिन्न इक्वल टू क्या होता है, मानचित्र की दूरी बटे धरातल की दूरी। इसको याद रखिए। मापनी, मापनी का मतलब होता है स्केल। किस स्केल, जैसे मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात। कहने का मतलब है जैसे कि कलकत्ता से मद्रास आपको मैप पर जो है जितना दूर, और आपको जो है सो यहाँ पर ज़मीन पर उसका दूरी जो है, तो उसका जो है अनुपात, ये 2 माने जो सो मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात को बोलते हैं स्केल। तो RF आप जो है निरूपक भिन्न, या इसको प्रदर्शक भिन्न भी बोलते हैं। यह पृथ्वी की वास्तविक दूरी को अनुपातिक दूरी में प्रकट करने में, या बड़ी दूरी को छोटी और छोटी दूरी को बड़ी करने में उपयोग होता है। इसको याद रखिएगा। इसको बोलते हैं प्रदर्शक भिन्न, माने मानचित्र की दूरी बटे धरातल की दूरी। ये पूछा जाता है परीक्षा में। अब आप जो है उपग्रह चित्र, सैटेलाइट इमेजरी, और आपको जो स्थलाकृत मानचित्र जो होता है, जो टोपोग्राफिकल मैप बोलते हैं, इस दोनों में अंतर क्या है। तो ये देखिए उपग्रह चित्र। उपग्रह चित्र हम लोग जानते हैं ये कृत्रिम उपग्रह द्वारा लिया गया आपको जो है प्रतिबिंब चित्र है, जो आपको जो है सो मौसम, आपको जैसे IRS होता है या इनसेट, इंडियन सैटेलाइट, तो ये सब आपको ताज़ा जानकारी आपको जो है मौसम के बारे में, या मान लीजिए रिमोट सेंसिंग, जो आपको जो है पृथ्वी के भीतर में कहाँ पर खान है, क्या है, इसकी भी जानकारी हम लोग इससे लेते हैं। तो उपग्रह चित्र हुआ जो आपको जो है कृत्रिम उपग्रह द्वारा जो है सो आपको लिया जाता है। जो हम लोग देखते हैं कहीं भी मौसम का, तो आजकल देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी हम लोग को उपलब्ध है, हम लोग मोबाइल पर या कहीं टीवी पर, सब जगह हम लोग देखते रहते हैं इसको। और स्थलाकृत मानचित्र क्या है, ये किसी भी देश के सर्वे विभाग द्वारा तैयार किया गया आपको मानचित्र है। ये आपको जो है सो चित्र कृत्रिम उपग्रह द्वारा लिया जाता है, जिस कृत्रिम जो आपको जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेज दिया जाता है, और अंतरिक्ष से वो जो है सो आपको जो है फोटो यहाँ पर जो है उसका जो है विश्लेषण करके हम लोग जो है उपग्रह चित्र को हम लोग, सैटेलाइट इमेजरी को हम लोग विश्लेषण करके जानकारी प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये याद रखें। लेकिन ये सर्वे द्वारा, ये सर्वे करके कहीं पर का कोई स्थान, जैसे मान लीजिए दुर्गापुर है, तो दुर्गापुर का जो है कैसा है, वहाँ जा करके आदमी सर्वे करके वहाँ पर का टोपोग्राफिकल मैप आपको बना करके रखा हुआ है। यदि किसी को जानकारी चाहिए तो वो टोपोग्राफिकल मैप से लेगा, इस तरह का है। तो अब इसके सेकंड आपको अंतर क्या है, जो इसके निर्माण में किसी भी प्रकार के स्केल का उपयोग नहीं होता है, क्या कि सैटेलाइट इमेज लेता है, तो इस तरह से आपको जो है सैटेलाइट जैसा इमेज भेजता है, उसको हम लोग विश्लेषण करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके निर्माण में एक निश्चित स्केल का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है सो एक निश्चित स्केल का प्रयोग होता है। और आप याद रखिएगा, जैसे संकेत या कोई रूढ़ि चिन्ह का व्यवहार नहीं होता है किसमें, उपग्रह चित्र में। लेकिन यहाँ पर हम लोग हमेशा रूढ़ि चिन्ह या कन्वेंशनल साइन का व्यवहार करते हैं। जैसे जल के लिए आपको जो है माने नदी के लिए या किसी चीज़ के लिए हम लोग जो है संकेत का व्यवहार करते हैं। और यह जो है द्विविमीय होता है, माने 2 डायमेंशनल, कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई।
तो इस तरह 2 डायमेंशनल होता है उपग्रह चित्र। और क्या होता है आपको, लेकिन ये जो है 3 डायमेंशनल होता है, ये याद रखिएगा। ये जो टोपोग्राफिकल मैप होता है वो 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय होता है। और उपग्रह चित्र क्या होता है, लघु मापनी पर होता है, लेकिन स्थलाकृत मानचित्र क्या है, बृहद मापनी पर होता है। ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस है। और क्या होता है आपको, जैसे उपग्रह मानचित्र में समोच्च रेखाओं का प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपको, स्थलाकृत मानचित्र में समोच्च रेखाओं का प्रयोग होता है। अब देखिए, संपूर्ण विश्व या उसके छोटे अंश का अध्ययन हम लोग जो है उपग्रह चित्र के द्वारा करते हैं। मैंने काफ़ी विस्तृत क्षेत्र का निरीक्षण भी हम लोग कर सकते हैं। सैटेलाइट उसका पिक्चर लेता है और हम लोग को बताता है मोबाइल पर। जैसे इंडिया का हम लोग देखते हैं पूरा वेदर, या मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल का भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है सो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र का हम लोग निरीक्षण करते हैं इसे उपग्रह चित्र से। और स्थलाकृत मानचित्र क्या होता है, इसके द्वारा छोटे छोटे चित्रों का, छोटे छोटे क्षेत्रों का जो है इसका आपको जो है अध्ययन किया जाता है। छोटा छोटा क्षेत्र, दुर्गापुर हुआ, आसनसोल हुआ, सब जगह का आपको मैंने कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है तो वहाँ का आपको जो है सो इसका टोपोग्राफिकल मैप उपलब्ध रहता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए दोनों में अंतर, उपग्रह चित्र और टोपोग्राफिकल मैप।